नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। फिर से एक बार मैं हूँ आपकी वही अंजलि। बहुत खूबसूरत है ये आंखें तुम्हारी, इन्हें बना दो चाहत हमारी। हम नहीं मांगते दुनिया की खुशियाँ, जो तुम बन जाओ मोहब्बत हमारी। जी हाँ, आपने सही सुना। हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। ये जो प्रेडिक्शन है वो चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले आज के दिन जिनका बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जब तक खुद दर्द से ना गुजरो, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जिंदगी भर याद रहता है मुश्किल में साथ देने वाला और मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। अच्छा नहीं लगता हर बार किसी को अपनी याद दिलाना। अगर अहमियत होगी तो लोग खुद याद कर लेंगे। औरत बहादुर होती है मगर झुक जाती है, कभी मोहब्बत बचाने के लिए तो कभी रिश्ता बचाने के लिए। इसीलिए हमेशा औरत की हर रूप में इज्जत करो, चाहे वो बेटी है, बहू है, माँ है, बहन है या पत्नी है। तूफान अगर ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती हैं और घमंड ज्यादा हो तो हस्तियां भी डूब जाया करती हैं। अरे लोग कहते हैं रोने से कुछ नहीं मिलता, पर मेरा मानना है कि रोने से सुकून बहुत मिलता है। इबादत में बहुत ताकत है जनाब, फकत धागा भी ताबीज बन जाता है। अरे भगवान पर भरोसा रखिए और आगे बढ़ते जाइए, कोई ताकत नहीं रोक पाएगी आपको। यकीन मानिए सफलता आपके साथ होगी। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, उस रब से क्या छिपावे जिसके हाथ है सबकी डोरी। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के पंचांग से। तो दिन रहेगा रविवार का दिन, विक्रम संवत 2077। कार्तिक का महीना है और मार्गशीर्ष शुरू होने वाला है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी। ये अगले दिन के लगभग 12:46 तक चलेगी और इसके आगे अमावस्या तिथि बनी रहेगी। योग की बात करें तो सुकर्मा योग जो है वो बन रहा है सुबह के लगभग 8:16 तक। इसके आगे धृति योग रहेगा जो कि अगले दिन के 4:29 तक चलेगा और उसके आगे शूल योग बना रहेगा। नक्षत्र की बात करें तो अनुराधा नक्षत्र बन रहा है अगले दिन के ठीक 1:40 तक और इसके आगे ज्येष्ठ नक्षत्र शुरू होगा। अब बात करते हैं सूर्य उदय के समय की। तो सूर्य उदय का समय रहेगा सुबह के 7:05 पर। सूर्य अस्त का समय रहेगा 5:25 पर। चंद्र उदय की जो टाइमिंग्स है उसका समय है वो रहेगा अगले दिन के 6:29 पर। चंद्र अस्त का समय रहेगा 4:17 पर। ऋतु रहेगी हेमंत ऋतु। चंद्र राशि रहेगी वृश्चिक राशि। चलिए बात करते हैं शुभ समय के बारे में। तो शुभ समय रहेगा दोपहर के 2:50 से लेकर के ठीक 4:08 तक। और जो राहु काल का जो समय है वो रहने वाला है दोपहर के 4:08 से लेकर के 5:25 तक। याद रखिएगा कि राहु काल के समय कोई भी और किसी भी तरह का शुभ काम जो है वो आपको नहीं करना है। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के डेली राशिफल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है भाग्यशाली रंग रहने वाला है आसमानी कलर और जो लकी नंबर है वो नंबर आज के लिए 6 बन रहा है। सितारे आपके बारे में कहते हैं कि कुछ बातों में ज़रूरत से ज़्यादा वक्त लगने की वजह से आपका जो संयम है वो खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से आप गलत फैसला भी ले सकते हैं। जीवन में बड़ा बदलाव देखने के लिए फ़िलहाल आपको इंतज़ार ही करना पड़ेगा। अभी वक्त जो है वो आपके पक्ष में नहीं है, इसलिए दूर की सोच रख कर आप फैसला मत लीजिएगा। जो अभी चल रहा है उसी को चीज़ों को देखिए, वर्तमान को देखिए, फिर ही कोई फैसला लीजिएगा तो ही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। आज आपको बहुत से अच्छे सुझाव मिलेंगे घर वालों से। बेटी की सगाई या फिर शादी की बात अगर चल रही है आप में से कुछ लोगों के घरों में, तो अनुकूल समाचार या संदेश मिल सकता है, यानी कि बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको जो है वो मिल सकता है। इसी के साथ ही आज जो सितारे कहते हैं कि भावनाओं की बजाय
आप चालाकी से, चतुराई से, विवेक से काम लीजिए, तभी परिस्थिति आपके पक्ष में रहेगी, वरना मुश्किल हो सकती है। घर के बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद और सहयोग जरूर लीजिएगा, वो भी खुशी से देंगे आपको। बच्चे की किलकारी से संबंधित शुभ सूचनाएं भी कई लोगों को मिल सकती हैं। साथ में किसी के अटके हुए अगर काम थे तो वो भी पूरे हो सकते हैं। ये समय उनको कंप्लीट करने का बहुत ही बढ़िया समय है, तो ज़रूर करें। लेकिन अपने प्लानिंग्स को क्रियान्वित करने से पहले भली भांति विचार करें। आपको जो भी प्लानिंग प्रैक्टिकल रूप से करने चाहते हैं काम को, तो पहले आपको उससे जो है सोच विचार करना चाहिए। अनुभवी व्यक्ति की सलाह लीजिए। अगर आप नए हैं इस चीज़ में, तो आपको ज़्यादा फायदा मिल सकता है। कुछ प्रतिद्वंदी आपके लिए बहुत सारी परेशानियां खड़ी करेंगे। उनकी गतिविधियों को नज़रअंदाज मत कीजिएगा, बल्कि मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा। साथ ही में आज सितारे ये भी कहते हैं कि काफ़ी दिनों के बाद मित्र परिवार के साथ मिलने की वजह से मन आपका बहुत ही ज़्यादा आनंदित होगा, फूला नहीं समाएंगे आप। फिलहाल आपके प्रयत्न को योग्य यश मिल नहीं रहा है, फिर भी आप लगातार मेहनत करना मत छोड़िएगा। मेहनत करते जाइए, प्रयत्न करें। परिस्थिति में अचानक से पॉजिटिव बदलाव दिखता हुआ आपको नज़र अवश्य आएगा। घर के व्यक्तियों के द्वारा आपको पूरा सहयोग भी मिलेगा, चिंता मत कीजिएगा इस बात का। स्थान परिवर्तन से रिलेटेड अगर कोई प्लानिंग्स बना रहे थे तो वो हो सकती है। आपका संतुलित व्यवहार आपको शुभ और अशुभ हर एक परिस्थितियों में सामंजस्य बनाकर रखने में मदद करेगा। यानी सुख और दुख दोनों में आपका जो व्यक्तित्व है बहुत ही बढ़िया नजर आएगा। किसी नज़दीकी मित्र की सलाह आपके लिए आज ठीक ठाक रहेगी। किसी भी गलत बात पर प्लीज़ आप गुस्सा मत कीजिएगा। आपको सूझबूझ से काम लेना है। अरे पहले जान तो लीजिए आपकी कौन सही है कौन गलत, फिर ही आप बोलिए, फिर ही फैसला लीजिए। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही प्लीज़ मत बरतिए। उन्हें इस समय जो है देखभाल की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के बिजनेस और करियर की। आज प्रभावशाली लोगों के साथ संबंधों को खराब ना करें, क्योंकि इसका असर आपकी व्यवसायिक गतिविधियों पर भी बढ़ सकता है। इस समय जो है कार्य प्रणाली में कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है। ऑफिस में जो है कार्यभार की अधिकता की वजह से ओवरटाइम भी करना पड़ सकता है। अगर आप ओवरटाइम करेंगे तो आपके लिए ही बेहतर रहेगा, क्योंकि आपका जो काम है वो जल्दी निपट सकता है और इससे जो है बॉस की भी प्रसन्नता हासिल हो सकती है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में बॉस जो है आपकी काफ़ी तारीफ करे और आपको प्रमोशन दे दे। तो आप जो है ओवरटाइम करके ज़रा काम जो है निपटा लीजिए टाइम पर, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। काम को आखिरी वक्त तक पूरा ना कर पाना आपकी चिंता को बढ़ा सकता है, इसलिए काम टाइम पर कर लीजिएगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव रहेंगी, पॉजिटिव बदलाव भी आपको देखने को मिलेंगे, जिससे मन में जो है खुशी हो सकती है किसी तरह की। आज व्यवसाय की स्थितियाँ और भी ज़्यादा बेहतर भी हो सकती हैं कई लोगों के लिए, लेकिन अभी कहीं भी पैसा इन्वेस्ट मत कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि धोखाधड़ी में फंसने की आशंका नज़र आ रही है। किसी की बातों में मत आइएगा। कार्यस्थल में उत्पादन क्षमता में कोई कमी नहीं आएगी। अगर आप कोई चीज़ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ऐसा कोई बिजनेस वगैरह है आपको, तो इसमें कोई भी कमी नहीं आएगी, सब कुछ ठीक रहेगा। आसानी से सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको कोई टारगेट मिला है कस्टमर का, तो वो भी आप आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे, जितना भी उन्होंने आपको बोला हुआ है। ऑफिस के स्टाफ में किसी भी तरह की राजनीति चल रही है तो सावधानी आपको बरतनी होगी। आपको विदेश से जुड़ी यात्रा और काम के अवसर प्राप्त करने के लिए देर लग सकती है, लेकिन देर से ही सब कुछ ठीक होगा। सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा रहेगा। तो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं लव लाइफ की ओर। लव लाइफ कहती है कि परिवार में सुख शांति का माहौल तो बना ही रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों को भी मजबूत बनाए रखिएगा। उसके लिए एक दूसरे पर भरोसा करना बेहद ज़रूरी है आप दोनों के लिए। घर परिवार और पार्टनर से दूर रहना आज आपके लिए तकलीफदायक भी हो सकता है। परिवार के किसी व्यक्ति के द्वारा अविवाहित लोगों के लिए योग्य रिश्ता भी प्राप्त हो सकता है। साथ में आज दाम्पत्य जीवन बहुत ही खुशनुमा रहेगा। परिवार में डिसिप्लिन बना रहेगा, और डिसिप्लिन बनाना भी आपकी भी जिम्मेदारी है, तो आप भी बना कर रखिए और बच्चों को भी यही सिखाइए कि हमेशा जो है डिसिप्लिन में रहिएगा। बाकी सब कुछ आपकी लव लाइफ जो है वो आज के दिन ठीक ही कह रही है। तो ये थी लव लाइफ, और अब बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं अब स्वास्थ्य से।
स्वास्थ्य कहती है कि आज स्वास्थ्य ज़्यादातर लोगों का तो उत्तम रहेगा, ठीक रहेगा। साथ में आज किसी किसी समय नसों में खिंचाव हो सकता है, जिससे आपको दर्द भी हो सकती है। सेहत का ध्यान रखिए, बाकी सब कुछ ठीक है। और हाँ, कई लोगों की सेहत में जो है वो सुधार होता नज़र आएगा। अगर आपको पहले ही कफ वगैरह था, खांसी कोल्ड वगैरह हुआ है या जुकाम है, उससे बहुत ही ज़्यादा राहत मिल सकती है। जिनको चोट लगी हुई थी उनको भी राहत मिलेगी। जोड़ों की जकड़न कई लोगों को तकलीफ दे सकती है, तो नियमित एक्सरसाइज करना और साथ ही में तेल से मालिश करना, सैर करना, ये आपको ठीक करेगी। ब्लड प्रेशर और डायबिटिक जो लोग हैं, अपना प्लीज़ आप विशेष रूप से ध्यान रखें। एक्सरसाइज करें, सैर करने में भी अपना उचित समय लगाइएगा, तो सब कुछ ठीक ठाक ही होता चला जाएगा। तो ये बात की हमने स्वास्थ्य की, और अंत में बात कर लेते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। तो विशेष उपाय में आज मैं कहती हूँ कि सबसे पहले तो आप गायत्री माता के मंत्रों का प्लीज़ आप जाप कीजिएगा कि ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का भी जाप करें। साथ में अगर आज आप जो है पीली चीज़ों का दान करते हैं तो बहुत ही फायदेमंद रहेगा। और हाँ, भगवान को आज जो है प्रसाद बनाइए घर पर और उसको भोग लगवाइए और सब में बांटे, बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा प्लीज़। धन्यवाद।